नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन होने वाला है 18 से 22 सितंबर के बीच में। लेकिन इससे एक दिन पहले ही अर्थात आज 17 सितंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलवाई गई है सेंटर के द्वारा। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है इस स्पेशल सेशन में? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है? सभी की नजरें इस ऑल पार्टी मीटिंग पे बनी हुई हैं। प्रहलाद जोशी जो कि हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ट्वीट किया गया, आप देख पाओगे। अहेड ऑफ द पार्लियामेंट सेशन फ्रॉम द 18th ऑफ दिस मंथ एन ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स मीटिंग हैज बीन कन्वेड ऑन द 17th सितंबर एट 4:30 पीएम। और इसके लिए जो इनविटेशन है वो ईमेल के माध्यम से कंसर्न लीडर को भी भेज दिया गया है। लेकिन पोजीशन का इस पे कहना है कि देखिए, जो स्पेशल सेशन है या फिर ऑल पार्टी का जो मीटिंग बुलवाई गई है, इसका क्या एजेंडा है, क्या इसका मुद्दा रहने वाला है, हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये बिल्कुल सस्पेंस में बना हुआ है। ड्रेक ओब्रेन जो कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी है, उनके द्वारा ट्वीट किया गया, आप देख पाओगे। केवल दो लोगों को इसके बारे में पता है और हम अपने आप को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। सुप्रिया सुले ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखिए, गणेश चतुर्थी है, आप छुट्टी कर दीजिए। और जयराम रमेश का ने कुछ इस तरीके से अपना वक्तव्य पेश किया कि देखिए, पीछे में पास्ट में जब भी पार्लियामेंट की स्पेशल सीटिंग्स हुई हैं, उसका जो एजेंडा था वो सभी पार्टीज को बताया जाता था, सबसे पहले उसका पता होता था, उसके बाद में मीटिंग्स यहाँ पे होती थी। बट अभी हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है 18 तारीख से। और इसके साथ साथ सीपीआई के जो लीडर हैं डी राजा कुमार, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि नोबडी नोज व्हाट इज द एजेंडा फॉर द स्पेशल सेशन एंड व्हाट आर द इशू दैट विल बी डिस्कस्ड। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि रूटीन में जो मीटिंग्स होती हैं वो तो होती ही रहती हैं, बट ये जो स्पेशल सेशन होने वाला है, इसका किसी को भी किसी के बारे में नहीं पता है। और इसी चीज को लेकर सोनिया गांधी जी ने यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा टू पॉइंट आउट दिस स्पेशल सेशन हैज बीन कन्वेड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज। नन ऑफ अस हैव एनी आइडिया ऑफ इट्स एजेंडा। और हमको केवल यहाँ तक कम्युनिकेट किया गया है कि ये 5 दिन का गवर्नमेंट बिजनेस रहने वाला है। तो इन्होंने आगे ये भी बताया था कि देखिए, ठीक है, इस स्पेशल सेशन में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बट अपोजिशन के भी जो मुद्दे होंगे उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। सो अभी देखेंगे हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से बिल हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है, या फिर कोई बड़ा बिल भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रियल एजेंडा है मीटिंग का, इस स्पेशल सेशन का, वो किसी को भी नहीं पता। अभी तक वो उसका सस्पेंस बना हुआ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट द स्पेशल सेशन विद द डिस्कशन ऑन पार्लियामेंट 75 ईयर्स जर्नी, जो कि स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 1946 से। आपको पता है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी सबसे पहली जो मीटिंग है वो 9 दिसंबर को हुई थी। जिसे इस प्रकार से मीटिंग हुई थी। और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी जो मेमोरीज हैं, लर्निंग्स हैं, हमने क्या कुछ सीखा, उन सब चीज़ों के से इस चीज़ की शुरुआत की जाएगी। डिस्कशन इसके ऊपर किया जाएगा कि हमने 75 ईयर्स में क्या कुछ अचीव किया है, क्या कुछ हमने खोया है, उसका एनालिसिस किया जाएगा। मीटिंग की शुरुआत तो इस चीज से हो रही है, इतना तो पता है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल है, अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विस ऑफ द सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके ऊपर भी मुहर लग सकती है। हालांकि जो मानसून सेशन था लास्ट में, राज्यसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और वहां से ये पास भी हो चुका है। इसके साथ अगला है यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन बिल। जैसे कि लोकसभा है एंड जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं, वहां पे वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन की बात की जा रही है कि उनको 33% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो ये भी बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 19 तारीख को नए संसद भवन के अंदर प्रवेश हो सकता है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि गृह प्रवेश हो सकता है ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी। सो जिसका इनोग्रेशन आपको पता है 28 मई को पीएम के द्वारा किया गया था। हालांकि अभी तक इसमें गृह प्रवेश नहीं हुआ है, तो गणेश चतुर्थी के अवसर पे यहाँ पे भी हो सकता है ये काम। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023, तो इसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड periodicals बिल, सो इसको भी पेश किया जा सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। इसके साथ साथ पोस्टल सर्विस बिल 2023, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को।
नेक्स्ट है वन इलेक्शन वन वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये आपको पता है बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का मुद्दा बना हुआ है। अपोजिशन इसके बिल्कुल खिलाफ में खड़ा हुआ है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है इस चीज को नहीं लाना चाहिए, बट हो सकता है स्टिल इसको भी लेके आ जा सकता है। एंड सबसे बड़ा मुद्दा द चेंज ऑफ द नेम। हालांकि देखिए ये कहते हैं कि चेंज कर रहे हैं नेम, बट मैं कहता हूँ कि नाम कहाँ चेंज कर रहे हैं, नाम तो है ही ना। भारत जो नेम है वो भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है, एंड इंडिया जो नेम है वो भी संविधान में लिखा हुआ है, तो इसमें चेंज करने वाली तो बात है ही नहीं। राइट, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत ये वाला जो नाम है इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी है इस चीज को भी लेके आया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट, यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं फिर डिबेट हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का जैसे आपको पता है बाइफरकेशन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, इसको दो यूटीज में बना दिया गया था। ये एग्जिस्टेंस में आया लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो दैट लद्दाख यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जा सकता है। और जैसा कि अमित शाह जी के द्वारा पहले बोला गया था कि जब राइट टाइम आएगा तब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा इनके द्वारा पहले स्टेटमेंट आया था। ठीक है, इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, ऐसे कुछ स्पेकुलेशंस हैं। बट स्टिल जोक्स पार्ट, हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस के ऊपर हार्दिक बधाई देते हैं और हमारे देश के लिए वो काम करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं हम करते हैं। सो इस मीटिंग में जो इस ऑल पार्टी मीटिंग हुई है इसमें इंडी अलायंस के 24 पार्टीज ने एग्री किया है कि हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे एंड स्पेशल सेशन में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें 26 पार्टीज हैं और 24 पार्टीज यहाँ पे एग्री हुई हैं। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं इन कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है। आपका इसके ऊपर क्या मानना है, क्या ओपिनियन है, कौन कौन से ऐसे और इशू हो सकते हैं या फिर नए बिल इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राइट, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।